नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइम एंड वर्क का। जब व्यक्ति जो है बारी-बारी से काम करना आरंभ करे, है ना? एक दिन तुम करो, एक दिन हम करें। जैसे होता है नहीं कि आज जो है हम सुबह झाड़ू पोछा किए हैं, शाम का तुम्हारा काम है ना? तो अल्टरनेट है ना कि हम किए उसके बाद तुम करो। तो इस टाइप का जो है सवाल आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक? कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन 50 दिन में कर सकते हैं। तो ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन। बी जो है वो 50 दिन में कर रहा है। तो करेंगे क्या, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 40-50 का एलसीएम कितना हो गया? ये तो जीरो रहेगा ही, है ना? और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक? 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक? ये जीरो रह जाएगा, इन दोनों को 4 और 5 कर 20 हो जाएगा। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में काटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में काटेगा। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक? अच्छा, तो पहले दिन जो है ए 5 काम करेगा, दूसरे दिन जो है बी जो है 4 काम करेगा। यानी 2 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का ए प्लस बी का काम हो जाएगा 9 काम। एक 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं, ठीक? अच्छा, अब इस 9 को 200 के करीब ले जाना है तो कितना से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से करीब हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, इस 200 में 9 से डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया? 9 दूनी 18, ठीक? और ये हो जाएगा 2 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है ना? फिर 2 बचेगा, है ना? तो ये जितना बार जाएगा उससे हमको मिल रहा है, ठीक? तो यानी जो है इसमें हमको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके करीब पहुंच जाएगा। तो 22 इसमें किया तो 22 इसमें भी करेंगे, यानी 44 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 9 दूनी 18 क्या? 13 आएगा, 9 दूनी 18 19, यानी 44 दिन में 198 कारक हो जाएगा। तो अभी बचा कितना है? शेष काम कितना बचा है? शेष काम था, ये टोटल काम हो गया 200, 200 में से 198 काम हो गया, तो बचा कितना है? 2 काम है, ठीक? स्टार्टिंग हम ए से कराए थे, ए किया था, फिर उसके बाद बी किया था, ए किया था, फिर बी किया था, ठीक है ना? जब भी नहीं दिया रहता तो जो सीक्वेंस रहता है उसी सीक्वेंस में चलते हैं। ए का नाम पहले दिया है तो ए से पहला काम करेंगे, बी का नाम जो पहले दिया है तो बी से पहला काम करेंगे, ठीक है ना? तो ये जो है 44 दिन बीतने के बाद जो है 198 काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी? तो बारी ए की आएगी। तो 44 दिन को पूरा पूरा लगा, अब प्लस भाई 2 काम अब कौन करेगा? 2 काम ए करेगा, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 2 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 5 से डिवाइड कर दे। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 44 सही 2/5 दिन, ठीक? ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए जो है वो अकेले 30 दिन में कर रहा है, बी जो है एक दिन वो अकेले जो है 40 दिन में कर रहा है, ठीक? तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये जीरो रहेगा, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में इसको काटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में काटेगा। यानी जो है ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक? हमको कह रहा है यदि ए से शुरुआत करें, पहले ए करेगा, है ना? तो ए एक दिन में जो है 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी जो है दोनों मिल जाएंगे तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 3 यानी 7 काम होगा, ठीक है ना? 2 दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। अब 7 में इस कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 120 के करीब हो जाएगा। कुछ और कीजिए, इसे 120 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 एक कम 7 हो गया, 5 बचेगा, 7 7 49, ठीक? यानी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 से इधर भी किए हैं तो 17 से इधर भी करेंगे, ठीक? तो ये 17 दूना के 34 दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 17 7 119, है ना? 17 7 119, ठीक? 7 7 49 किलो कैरी हो गया, 7 7 एकम 7 7 4 11, ठीक है ना? अब शेष काम निकाल लेते हैं। शेष काम, तो शेष काम 119, सॉरी टोटल काम 120 है, 120 में से 119 निकालेंगे तो कितना? एक काम शेष बचेगा। अब बारी किसकी है? अब बारी फिर से ए की ही आएगी, है ना? ए से स्टार्टिंग किए थे, ए बी ए बी ए बी ए बी, तो लास्ट में अब बी वाला सीक्वेंस खत्म हो गया, लास्ट वाला काम जो है जिससे स्टार्टिंग किए थे वही अंत भी करता है, ठीक? तो ये जो है एक ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/4 और प्लस हाई शुरुआत का 34 दिन ये लगा था, ठीक? तो अब जो है इसको डेसिमल में बदल देते हैं, है ना? तो इसको डेसिमल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा, 1/4 का मतलब 0.25। तो ये कितना हो गया? 34.25। डेसिमल के 2 अंक तक हमको निकालने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक? तो ए बी सी ये जो है कितना? 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 300,
बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0 खत्म 15 है ना, और इसको डिवाइड करेंगे 25 चौका 100 4 दिया 12, इसको डिवाइड करेंगे ये 10, यानी ए एक दिन में 15 काम, बी एक दिन में 12 काम, सी एक दिन में 10 काम करेगा। ठीक, अब कह रहा है आगे यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पहले दिन जो है ए करेगा तो ए करेगा 15 काम, दूसरे दिन बी करेगा तो 12 काम, तीसरे दिन सी करेगा तो 10 काम, यानी 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, वो कर देंगे 15 प्लस 12 प्लस 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 कितना 10। ठीक, ये कितना हो गया 10 20 30 30 7 37 हो गया। ठीक, यानी 30 दिन में 37 3 दिन में 37 काम कर रहा है। ठीक, तो 300 के करीब इसमें कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे 300 करीब हो जाएगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, 300 में जो है 37 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है 8 बार जाएगा, 7 8 56 के 6 कैरी हो गया 5, ये कितना हो गया 8 तरीके 24 5 कितना हो गया 29। ठीक है ना, यानी करीब करीब 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके करीब हो जाएगा। 8 से इधर किए हैं तो 8 से इधर भी करेंगे, यानी 24 8 तरीके 24 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 हो जाएगा। ठीक, 24 दिन में 296 काम पूरा हो चुका है। ठीक, तो अभी शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 300 में से 296 निकाल दिया जाए, यानी 4 काम अभी भी शेष बचा है। ठीक, अब बारी किसकी आएगी, है ना, तो बारी उसी की आएगी जिसके यहाँ से स्टार्टिंग किए रहेंगे। तो एक यहाँ से स्टार्टिंग किए थे, अब बारी ए की आएगी, तो ए एक दिन में 15 काम कर रहा है, तो 4 काम कितने दिन में करेगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 15 कर दें, और स्टार्टिंग में कितना 24 दिन लगा था, तो 24 इसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 24 सही 4 बटा के 15 दिन लगेगा। अब बारी किसकी होगी, बारी होगी ए की बारी होगी। ठीक, ए की बारी होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 24 सही। ठीक, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक, 4 काम अभी भी शेष बचा है, तो 24 सही 4 बटा के 5 दिन बारी होगी ए की, ऑप्शन नंबर सी वाला सही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः ना, ए है बी है सी है, ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी जो है 20 दिन में, और सी जो है 10 दिन में कर रहा है। तो पहले से इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी के 60 20 3 60 10 6 का 60 हो गया। ठीक, ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में अच्छा काम करेगा, टोटल काम जैसा। ए को एक दिन के काम में बी का सहायता मिलता है और अगले दिन सी का सहायता मिलता है, यानी पहले दिन जब ए काम करेगा पहले दिन, है ना, तो एक दिन में ए के साथ साथ बी आएगा, तो पहले दिन में कितना काम होगा, ए के साथ मिलेगा तो 2 प्लस 3 यानी 5 काम होगा। फिर जब दूसरा दिन आएगा, है ना, ये हो जाएगा दूसरा दिन, इसको लिख लेते हैं पहला दिन, पहला दिन, और फिर उसके बाद दूसरा दिन, दूसरा दिन आएगा तो ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा, तो ये कितना काम करेगा, है ना, तो एक ए 2 काम करेगा, सी 6 काम करेगा, तो 6 2 8 काम होगा। ठीक, पहले दिन जो है ए के साथ बी मिलेगा, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 2 5 काम करेंगे। फिर ए के साथ सी आएगा, तो ये दोनों मिलके 6 2 8 काम करेंगे, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो गया 8 और 5 कितना हो गया 13 काम हो गया। ठीक, 2 दिन में 13 काम कर रहा है, तो 60 काम करना है, तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दें कि 60 के करीब हो जाएगा, तो 13 5 65 होता है, 5 बार में ज्यादा आ जाएगा तो 4 बार ले जाएगा। ठीक, तो 4 इधर तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 गुना के 8, 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 दिन का काम हो जाएगा 13 चौक का 52 काम हो गया। ठीक है ना, 13 चौक का 52 काम हो गया, तो शेष काम बचा है, तो शेष काम जो है कितना बचा, 60 में से 52 माइनस कर दे तो 8 काम बचा है। ठीक, 8 काम बचा है। अब फिर से बारी आएगी ए और बी की, तो ए जो है ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और प्लस 3 3 2 5 काम करेंगे, है ना, तो ये जो है इसमें से कितना 5 काम माइनस कर दें, है ना, तो यानी 9वें दिन जो है, 8 दिन हो गया तो 9वें दिन की बात है, 9वें दिन जो है
ठीक, 8 काम बचा था, 8 काम में से जो है 5 काम हो गया तो बचा 3 काम अभी। ठीक, 9वें दिन जो है 5 काम हो गया और बचा कितना, ये 3 काम, अभी भी शेष काम 3 काम बचा है। 9वां दिन पहुंच गया। अब 10वें दिन की बारी आएगी तो 10वें दिन कौन आएगा, ए के साथ सी आएगा। तो ये जो है ए और सी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 3 काम कितने दिन में करेंगे, तो 3/8। ठीक, और शुरुआत में कितना लगा था, 9 दिन, तो 9 इसमें और ऐड कर दें तो ये कितना हो गया, 9 सही 3/8 दिन टोटल लगेंगे काम को पूरा होने में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी अलग अलग एक काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो 9 दिन, बी जो है 12 दिन में कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ठीक, तो इन सब का इन दोनों का एलसीएम हो गया 36। ठीक, 9 चौका 36, 12 का दूना 4 दिए 36। ठीक, ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक, आगे करा, यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करे, है ना, एक काम आरंभ करता है, फिर जो है ना बारी बारी दोनों काम करते हैं, यानी सीधा सीधा करने का मतलब एक दिन ए करेगा, एक दिन बी काम करेगा। तो 2 दिन का काम जो है, 2 दिन का ए प्लस बी का काम कितना आ जाएगा, तो पहले दिन जो है 4 काम होगा, ए करेगा, दूसरे दिन जो है बी काम करेगा, तो ये टोटल हो गया 7 काम। ठीक, तो 36 काम है, एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो इसके करीब ले जाने के लिए कितना, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 से इधर भी करेंगे, तो 5 दूना के 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 दिन में 35 काम होगा। ठीक, तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम बचेगा 36 में से 35 निकाल देंगे, एक काम अभी भी बचा है। अब बारी पुनः ए की आएगी, तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में, 1/4 दिन में, और 10 दिन स्टार्टिंग का लगा था, ये कितना हो गया, 10 सही 1/4 डेज लगेगा पूरा काम समाप्त होने में। तो 10 सही 1/4, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो 20 दिन, बी जो है 30 दिन और सी जो है 60 दिन। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 60, इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 3 60, 20 दूनी के 60, 60 एक कम 60। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक, कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बी और सी द्वारा तीसरे दिन जो है उसकी मदद की जाती है। ठीक, तो पहले दिन जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले दिन केवल ए रहेगा तो वो कितना काम करेगा, 3। दूसरे दिन भी ए रहेगा तो वो कितना काम करेगा, 3। तीसरे दिन का काम कितना हो जाएगा, तो तीसरे दिन में ए के साथ साथ अब बी प्लस सी, बी और सी दोनों आ गए हैं। ठीक, तीसरे दिन जो है बी और सी दोनों आ गए हैं, तो ए जो है 3 काम करेगा, बी जो है 2 काम, ये 1 काम, तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6। तीसरे दिन 6 काम होगा। पहले दिन जो है हमारा 3 काम, दूसरे दिन 3 काम, तीसरे दिन जो है बी और सी के आने से कितना काम हो जाएगा, 6 काम। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दिन में है ना कितना काम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 6, ये कितना हो गया, 3 3 6 6 6 12। ठीक, यानी 3 दिन में 12 काम हो जाएगा। तो 60 काम करना है, तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 पचे 60, तो 5 इधर किए तो 5 से इधर भी कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, पूरा 60 काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कितना समय लगेगा, 15 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है वो 15 दिन, बी जो है वो 30 दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 दूना के 30, 30 से कम।
ये जो है एक दिन में 2 काम, भी एक दिन में जो है 1 काम करेगा और टोटल काम हो गया 30। आगे पढ़ते हैं। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा? वैकल्पिक दिनों का मतलब एक दिन तुम करो एक दिन हम करें, एक दिन तुम करो एक दिन हम करें, ठीक। तो पहले मान लेते हैं ए से स्टार्टिंग कराएंगे, तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो 2 दिन में ए प्लस बी जो है मिलके दोनों कितना काम करेंगे? 2 1 3 काम करेंगे, ठीक है ना। 2 दिन, पहले दिन जो है ए ने काम किया 2 काम कर लिया, दूसरे दिन जो है बी ने 1 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 काम हो गए, ठीक। तो 2 दिन में 3 काम हो गया, टोटल काम 30 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 इधर किए हैं तो 10 इधर भी करेंगे, यानी 20 दिन में जो है तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा, यानी टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा? 20 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 घंटे में कर सकते हैं। तो ए जो है 12 घंटा और बी जो है वो 15 घंटा, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 5 60, 15 चौका 60। ए जो है एक घंटे में कितना 5 काम करेगा, बी जो है 1 घंटे में 4 काम करेगा, ठीक। अब कह रहा है वे एक एक घंटे के लिए एक एक करके कार्य करते हैं तो कार्य पूरा कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा? तो 1 घंटा में ई 5 काम कर रहा है, 1 घंटे में ई 4, यानी 2 घंटे में जो है ए प्लस बी कितना काम करेंगे? तो ये जो है 5 प्लस 4 9 काम करेंगे, ठीक। 2 घंटे में कितना काम हो गया? 9। और टोटल काम 60 है, तो कितना से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? इसके करीब हो जाएगा, ठीक। तो 9 छंग 54 है ना, 7 बार ले जाएंगे तो 63 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यानी 6 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 6 से इधर भी करेंगे, 6 तो लेंगे 12 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 9 छंग 54 काम हो जाएगा, ठीक। तो शेष काम अभी कितना बचेगा? शेष काम हो जाएगा 60 माइनस 54, यानी 6 काम अभी भी शेष बचा है। अब बारी किसकी है? अब बारी ए की है। तो ए जो है 1 घंटा में 5 काम कर रहा है, तो ये जो है ए के काम करने के बाद भी जो है कितना काम शेष बचेगा, ठीक है ना। तो 12 के बाद 13वें घंटे में जो है 13वें घंटे में 6 में से 5 काम हो गया है ना, तो 6 माइनस 5, अभी भी एक काम बचा है। टोटल काम 6 था जब 13वां घंटा चला, तो एक काम किया है तो एक काम कर लेगा, तो वो कितना? इस 6 काम में से 5 ही काम करेगा, तो 5 काम करके वो निकल गया, तो अभी कितना बचा? एक काम बचा है। तो एक काम बचा है। अब जो है 14वें घंटा जो स्टार्ट होगा तो उसमें बी की बारी आएगी, तो बी एक घंटा में 4 काम कर रहा है, तो एक काम कितने घंटे में करेगा? तो 1/4, यानी 13 घंटा पहले लगा था अब प्लस लास्ट वाला 1/4, तो टोटल समय कितना हो गया? 13 सही 1/4 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8वें का हो जाएगा सी सही, ठीक। 13 सही 1/4 घंटा लगेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है ए बी अकेले एक कार्य को करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, 16 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है 12 दिन, बी है 16 दिन। एलसीएम लेंगे 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक। ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम। आगे कह रहा है वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, यानी ए आज किया कल नहीं करेगा, बी आज किया कल नहीं करेगा, ठीक। तो कह रहा है ए कार्य शुरू करता है, पहले दिन जो है ए काम करेगा तो 4 काम होगा, फिर ए नहीं करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 3 काम करेगा, यानी 2 दिन में ए प्लस बी का कितना काम हो जाएगा? दोनों मिलकर 4 + 3 यानी 7 काम करेंगे, ठीक। 2 दिन में 7 काम हुआ तो 48 है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 48 के करीब हो जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 6 7 42, 6 से इधर किया है तो 6 से इधर भी करेंगे, तो 6 दूनी क्या 12 दिन में कितना हमारा काम हो जाएगा? 6 7 42, तो शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम हो जाए 48 में से 42 निकाल देंगे, ये कितना हो गया? 6 काम हो जाए, अभी भी बचा है। अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी ये की, तो 12 के बाद 13वें दिन जो है
6 काम में से ए 4 काम कर लेगा, है ना, 6 काम में से ए जो है 4 काम कर लेगा, तो बचेगा कितना, 2 काम अभी भी शेष बचा है, ठीक, अभी भी शेष बचा है। 13 दिन हो गया है, अब 14वें दिन आएंगे तो ए बी जो है, बी की बारी आएगी, बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 2 काम कितने दिन में करेगा, 2/3, और स्टार्टिंग में कितना दिन लगा था, 13 दिन, तो 13 जोड़ देंगे इसमें, तो 13 सही 2/3 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, तो 13 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा 9 में। अब चलते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा एक्स वाई तथा जेड एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। एक्स वाई और फिर उसके फिर जेड है, तो ये 30 दिन में कर रहा है, ये 45 दिन में कर रहा है, ये 90 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 30 3 90, 45 दूनी के 90 और 90 कम 90, ठीक। एक्स जो है एक दिन में 3 काम, वाई जो है एक दिन में 2 काम, जेड जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है आगे, कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन। तो पहले दिन जो है केवल और केवल एक्स रहेगा, और एक्स रहेगा तो वो अकेले 3 काम करेगा, ठीक। और दूसरे दिन की बात आएगा, हर दूसरे दिन कर रहा है, ठीक। तो दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन कौन, अब वाई और जेड एक्स के साथ दोनों आ जाएंगे, तो अब जो है दूसरे दिन क्या हुआ, एक्स के साथ वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। दूसरे दिन तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 3 + 2 + 1, यानी 3 2 5 1 6 काम होगा, ठीक। यानी 2 दिन का काम जो है, 2 दिन में कितना काम हुआ है, ठीक, 6 + 3 यानी 9 काम हो गया है। 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं, तो 90 इस पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 के करीब हो जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इधर मल्टीप्लाई किया तो 10 से इधर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 दिन में जो है पूरा टोटल 90 काम हो जाएगा, ठीक। तो 20 दिन में पूरा टोटल 90 काम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 ये कर पी क्यू आर एक काम को क्रमशः अकेले के लिए 10, 15 और 30 घंटे में कर सकते हैं। पी है, क्यू है, फिर उसके बाद आर है, ये 10, 15 और फिर 30 घंटे में कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम हो गया कितना, 30, 10 3 30, 15 दूनी के 30, 30 1 30। पी एक दिन में 3 काम, सॉरी पी एक घंटे में 3 काम, क्यू जो है 1 घंटे में 2 काम, और आर जो है 1 घंटे में 1 काम करेगा। कंडीशन क्या कर आगे कर, पी प्रतिदिन काम करता है, पी जो है रेगुलर काम करता है, कर काम के पहले दिन जो है क्यू और आर दोनों पी की सहायता वैकल्पिक दिनों के हिसाब से करते हैं, यानी एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे, एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे। तो पहले दिन जो है, पहले दिन तो तीनों होंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों होंगे तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 5 1 6 काम होगा, पहले दिन 6। अब दूसरे दिन की बारी आएगी, तो केवल और केवल पी ही रहेगा, क्यू आर नहीं रहेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, पी एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक। तो कितना हो गया, 6 3 9 हो गया, यानी 2 दिन का काम जो है कितना हो गया, 3 + 6 यानी 9 काम हो गया, ठीक। तो 9 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 30 के करीब हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 दूना के 6, 6 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा, 6 दिन में 9 तो 27 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचा, तो 30 - 27, तो ये कितना बचेगा, 3 काम बचेगा, ठीक। और फिर जो है टर्न आएगा शुरुआत वाला, यानी जो पहले वाला दिन, जो स्टार्टिंग दिन था वही वाला अब दिन आएगा। तो पहले वाले दिन पी क्यू आर तीनों थे, तो अब जो है
इस 3 काम को जो है वही तीनों मिलके फिर करेंगे, तो तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, तीनों मिल जाएंगे तो 6 काम करेंगे, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 4, टोटल का इधर कितना दिन 6 लगा था, और लास्ट ये 3 काम करने में 1/2 आवर लगा था, सॉरी सब जगह आवर ही है, ठीक, तो 6 आवर ये लगा था और लास्ट का काम करने में 1/2, तो कुल टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6 से 1/2 आवर लगेगा, ठीक, 6 से 1/2 आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह ए बी और सी एक काम को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी जो है 60 दिन। एलसीएम हो गया कितना 60, 20 दिया 60, 30 दूनी के 60, 60 एक कम 60। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी जो है एक दिन में 1 काम। आगे कह रहा है ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम दिनों वाले दिन में और ए को सहायता प्रदान करता है। बी जो है वो सभी विषम वाले दिन वाले जो है ए को सहायता प्रदान करता है, जबकि ए सी जो है वो सम संख्या वाले सी जो है सभी सम संख्या सी जो है सी सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है। तो यानी पहले दिन जो आएंगे तो पहले दिन ए के साथ साथ कौन सा होगा, ए के साथ साथ बी होगा, क्योंकि पहला दिन विषम दिन होगा, ठीक, तो ये ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, तो 5 काम होगा। अब दूसरे दिन आएंगे तो ये सम है, तो इसके साथ कौन आएगा, सी आएगा, तो ए प्लस सी मिलके कितना काम करेंगे, तो ये कितना 3 प्लस 1 यानी 4 काम करेंगे, ठीक। तो 2 दिन का काम जो है काम कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 काम हो, ठीक। तो करना है 60 काम, इसमें जो है 60 के करीब ले जाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो 6 से इधर भी किया तो 6 से इधर भी, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा। तो शेष काम निकालने के लिए क्या करें, 60 में से 54 माइनस कर देंगे, यानी 6 काम अभी भी बचा है, ठीक, 6 काम अभी भी बचा है। तो अब जो है बारी किसकी आएगी, फिर आएगी ए बी की बारी आएगी, तो 13वें दिन जो है 6 में से 5 काम हो जाएगा, 6 माइनस 5 काम करेंगे, अभी भी 1 बचा है। अब बारी आएगी ए और सी की, तो ए और सी मिलके 4 काम कर रहे हैं, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, तो 1/4, यानी टोटल समय कितना 13 दिन वो और 1/4 दिन है, यानी 13 से ही 1/4 दिन, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।